जीवन में सच्चा सुख क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को उलझाए हुए है। बौद्ध धर्म के अनुसार सच्चा सुख बाहरी भौतिक वस्तुओं या सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित होता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाते हैं। बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कथा है जो सच्चे सुख की खोज से संबंधित है। एक दिन एक युवा राजा, जिसे अपनी अपार संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल रहा था, बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। आप मुझे बताइए, सच्चा सुख क्या है और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप जीवन में सच्चे सुख का मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। वहां आपको और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलेंगी। चैनल को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानियां हर किसी तक पहुंच सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नई कहानियों की अपडेट्स पाते रहें। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, परंतु तुम अभी भी असंतुष्ट हो। इसका कारण ये है कि सच्चा सुख किसी वस्तु या पद में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति में छिपा है। सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांति और संतोष की ओर ले जाना होगा। बुद्ध ने राजा को एक पेड़ के नीचे ध्यान करने का सुझाव दिया और उसे अपने भीतर झांकने को कहा। उन्होंने उसे बताया कि जब वह अपनी इच्छाओं और लोभ से मुक्त हो जाएगा, तब उसे सच्चे सुख की अनुभूति होगी। राजा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक अशांति को शांत किया। कुछ समय बाद राजा को जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति हुई और उसने समझा कि यह सुख न तो सत्ता से मिलता है और न ही धन से, बल्कि मन की शांति और आत्म संतोष से ही मिलता है। सच्चा सुख क्या है? बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने मन को इच्छाओं, लोभ और आसक्तियों से मुक्त कर लेते हैं। सच्चा सुख वह है जो भीतर से आता है, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं और संसार के अस्थायी सुख दुख से परे हो जाते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। बोधि की सीख, बोधि विचार या बोधि थिंक्स पाई के अनुसार सच्चा सुख वही है जिसे हम तब पाते हैं जब हमारा मन संतुलित, शांत और प्रेम से भरा होता है। जीवन की जटिलताओं के बीच भी हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में ध्यान, करुणा और संतोष का अभ्यास करें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। निष्कर्ष, जीवन में सच्चा सुख आत्मा अनुशासन, ध्यान और करुणा में निहित है। बुद्ध का यह मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर ही उस सुख का स्रोत खोज सकते हैं, जो न तो किसी भौतिक वस्तु से मिलता है और न ही बाहरी संसार से। राजा बुद्ध के निर्देशों का पालन कर रहा था। हर दिन वह ध्यान करता, अपने मन की इच्छाओं और अशांति को शांत करने का प्रयास करता, लेकिन शुरू में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजमहल का ऐश्वर्य, भव्य वस्त्र, संगीत और विभिन्न प्रकार के भोग उसे बार बार आकर्षित करते थे। हालांकि उसने ठान लिया था कि वह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा और सच्चे सुख की खोज करेगा। कुछ महीनों बाद राजा का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जो चीजें पहले उसे आनंदित करती थी, अब वे उसे उतना आकर्षित नहीं करती। उसके भीतर एक अनोखी शांति का जन्म हुआ, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस परिवर्तन से वह बहुत हैरान था। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। पहले मुझे राजमहल की हर वस्तु प्रिय लगती थी, लेकिन अब उन सब में मेरी रुचि समाप्त हो रही है। अब मैं भीतर से बहुत हल्का और शांत महसूस करता हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, राजन, यह वही है जिसे सच्चा सुख कहते हैं। जब तुमने अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर काबू पाया, तब तुम्हारे मन में शांति और संतोष का जन्म हुआ। ये सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। राजा ने बुद्ध से कहा, लेकिन भगवान, क्या ये स्थिति स्थायी है? क्या ये सुख कभी समाप्त हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सुख स्थायी है, जब तक तुम इसे अपने भीतर पोषित करते रहोगे।
लेकिन यदि तुम फिर से अपनी पुरानी इच्छाओं और आसक्तियों में लिप्त हो जाओगे तो ये सुख फिर से खो सकता है। सुख का असली स्रोत तुम्हारा मन है और जब तक तुम इसे शुद्ध और शांत रखोगे तब तक तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होती रहेगी। राजा ने बुद्ध के इन शब्दों को गहराई से समझा और उसने ये प्रण लिया कि वह अपने जीवन में साधना और करुणा का पालन करेगा। उसने अपने राज्य के नागरिकों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करना शुरू किया। अब वह अपने राजमहल के वैभव में नहीं बल्कि लोगों की भलाई में आनंद पाने लगा। समय बीतता गया और राजा का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। उसके नागरिक उसे एक आदर्श राजा के रूप में मानने लगे क्योंकि उसने सच्चे सुख का अनुभव किया था और अब वह अपने राज्य को भी उसी मार्ग पर ले जा रहा था। राजा ने अपने जीवन के अंत तक बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और हमेशा शांति और संतोष का अनुभव किया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं, धन या पद में नहीं होता बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में निहित होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। राजा की साधना और बुद्ध की शिक्षाओं के पालन से पूरे राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। लोगों के बीच करुणा, सहयोग और आपसी प्रेम का माहौल बन गया। राजा न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर रहा था बल्कि उसने अपने राज्य को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे राज्य के लोग भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह बुद्ध को पुनः आमंत्रित करे और उन्हें ये बताएं कि उनकी शिक्षाओं ने न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को कैसे बदल दिया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य की समृद्धि और शांति के लिए मैं बुद्ध का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमें बुद्ध को सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए और उनके आशीर्वाद से राज्य को और आगे ले जाना चाहिए। राजा ने अपने दूतों को बुद्ध के पास भेजा और बुद्ध ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ राज्य में पहुंचे। उनके आगमन पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग सड़कों पर फूल बिछाकर बुद्ध का स्वागत कर रहे थे। राजा ने बुद्ध का आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे और मेरे राज्य को सच्चे सुख का मार्ग दिखाया है। आप हमें और भी मार्गदर्शन दें ताकि हम इस सुख को स्थायी रूप से बनाए रख सकें। बुद्ध ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में शांति और सुख का फैलाव देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। याद रखो, सच्चा सुख तब तक स्थायी रहेगा जब तक लोग करुणा, प्रेम और ध्यान का पालन करते रहेंगे। कभी भी अहंकार या लोभ को अपने मन में स्थान मत देना। इसके बाद बुद्ध ने राजा और उसकी प्रजा को उपदेश दिया। उन्होंने करुणा, ध्यान और आत्म संयम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी समझाया कि सच्चे सुख को प्राप्त करने के बाद भी निरंतर साधना और आत्मनिरीक्षण जरूरी है ताकि मन को बुरे विचारों से मुक्त रखा जा सके। राजा ने बुद्ध के इन उपदेशों को ध्यान से सुना और वचन दिया कि वह और उसकी प्रजा बुद्ध की शिक्षाओं का सदैव पालन करेंगे। बुद्ध कुछ दिन वहां रहे और फिर अपने अनुयायियों के साथ आगे की यात्रा पर निकल गए। राजा ने जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। उसके शासनकाल में राज्य में कभी भी युद्ध या आंतरिक कलह नहीं हुआ। ये राज्य करुणा और सुख का प्रतीक बन गया, जहां हर व्यक्ति ने सच्चे सुख की अनुभूति की। इस तरह राजा की साधना और बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे और उसकी प्रजा को सच्चे सुख के मार्ग पर स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। और यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि आंतरिक शांति और संतोष ही सच्चे सुख का आधार है। बुद्ध के राज्य से प्रस्थान के बाद भी राजा ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन और शासन में गहराई से अपनाए रखा। हर दिन वह ध्यान करता, प्रजा के प्रति करुणा दिखाता और अपने राज्य को आदर्श बनाता गया। लेकिन समय के साथ कुछ चुनौतियां भी आई। पड़ोसी राज्यों के राजा की समृद्धि और शांति को देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद ये राज्य धन और संपत्ति के कारण इतना सफल हो रहा है और इसलिए इसे हथियाने की योजना बनाने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के दो शक्तिशाली राजा, जिन्होंने कभी बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया था, राजा के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कोई क्रोध या चिंता नहीं दिखाए। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। हम बुद्ध की शिक्षा पर चलते हुए शांति और करुणा का मार्ग अपनाएंगे। हमें समझौते और संवाद के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। राजा ने अपने दूतों को उन शासकों के पास भेजा और शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। पहले तो आक्रमणकारी राजा इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन राजा की शांति और करुणा ने धीरे धीरे उनका दिल बदल दिया। राजा के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और उसकी प्रजा की खुशी देखकर उन शासकों को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि करुणा और शांति में है।
आखिरकार दोनों राजा के पास आए और उससे मित्रता कर ली। उन्होंने युद्ध छोड़कर बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने अपने राज्यों में भी शांति और करुणा का प्रचार शुरू किया। इस प्रकार राजा न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश फैलाने में सफल हुआ। राजा के इस शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और करुणा के मार्ग ने उसे इतिहास में एक महान शासक बना दिया। उसके राज्य को कभी किसी और ने चुनौती नहीं दी और वह अपनी प्रजा के साथ मिलकर शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीता रहा। समय के साथ राजा ने ध्यान और साधना में और भी प्रगति की। उसकी आंतरिक शांति इतनी गहरी हो गई कि वह बाहरी दुनिया की सभी समस्याओं से ऊपर उठ चुका था। वृद्धावस्था में उसने अपना सिंहासन त्याग कर साधारण जीवन अपनाया और बाकी जीवन ध्यान में बिताया। उसके राज्य में उसकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया जाता रहा और यह राज्य सच्चे सुख और शांति का प्रतीक बन गया। कहानी का अंतिम संदेश: सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम करुणा, शांति और संयम का जीवन अपनाते हैं। भले ही जीवन में चुनौतियां आए, यदि हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल स्वयं सुखी होंगे बल्कि दूसरों को भी सुख और शांति का मार्ग दिखा सकते हैं।